विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 13.4 पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के हल बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको हर एक बात समझ में आने वाला है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 होता है, जहाँ पर एच जो है छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है और R1 R2 सिरों की त्रिज्याएं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट, छिन्नक जो होता है, छिन्नक एक ऐसा आकृति होता है जिसका एक सिरा चौड़ा होता है और एक सिरा पतला होता है। जैसे मान लिया जाए इस आकृति का अगर कोई बर्तन है तो उसे छिन्नक कहा जाता है। इस तरह का कोई आकृति का अगर कोई बर्तन है तो उसको छिन्नक बोला जाता है। और इस तरफ ये छिन्नक की तिर्यक लंबाई हो जाती है और ये स्टूडेंट जो है छिन्नक के जो है दोनों सिरे का व्यास हो जाता है। ये दोनों भाग छिन्नक के दोनों सिरों का व्यास हो जाता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे मेरी। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि क्या यह फार्मूला जो है आयतन वाला सही है। तो स्टूडेंट, आपने अगर हमारा जो है फार्मूला वाला पहला वीडियो नहीं देखे हैं, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का, तो आप फार्मूला वाला पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सभी चैप्टर्स, इस चैप्टर के सभी फार्मूले को बताया था। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है वो यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होता है। यानी कि ये फार्मूला होता है शंकु के छिन्नक के आयतन का। शंकु के छिन्नक का आयतन, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में होता है R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट शंकु के छिन्नक के आयतन का। तो यहाँ पर आपका जो है स्टूडेंट ये सही गलत वाला प्रश्न है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला ये होता है, तो कथन आपका गलत हो जाता है। तो कथन यहाँ लिख देंगे, कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि फार्मूला ये वाला होता है और ये किताब में रॉन्ग लिखा है, ये गलत है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा है स्टूडेंट, इस प्रश्न में बोला गया है शंकु के एक छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 होता है, और जहां पर एल बराबर होता है छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर के देखते हैं। सबसे पहले आप लोग फार्मूला वाला वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिए, तभी आपको इस चैप्टर्स की पूरी, इस प्रश्नावली की पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है ये फार्मूला आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला सही लिखा है, बाकी ये शंकु के तिर्यक ऊंचाई वाला फार्मूला गलत लिखा है, तो इसकी वजह से कथन असत्य है। तो यहाँ पर मैं लिखकर आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर क्या बताना है, इस प्रश्न में क्या हल आपको करना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो ये फार्मूला तो सही है, लेकिन शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है, एक मिनट, R1 प्लस R2 नहीं, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, इस फार्मूले में प्लस लिखा, बस यही चीज़ गलत है। तो इसी की वजह से स्टूडेंट ये फार्मूला, ये कथन असत्य हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो ये फार्मूला आपका दिया है ये सही है, बाकी ये वाला गलत हो जाता है, इसकी वजह से ये कथन असत्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये सही है, ये भी सही है, बाकी किताब में जो जिस अनुसार से दिया गया है ये गलत है, इसकी वजह से ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसी कारण जो है तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला गलत होने के कारण, जो है ये गलत लिखा होने के कारण कथन असत्य हो जाता है। अतः
इसलिए कथन असत्य है। आशा करते हैं आप सभी लोग इतनी बात से समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। यह है स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में कहा धातु की एक खुली बाल्टी इस आकार जैसी है कि उसी धातु की चादर से बने बेलनाकार खोखला आधार पर एक शंकु का छिन्नक रखा हुआ है। इसके लिए प्रयुक्त धातु की चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। सिंपली पहले मैं आपको इसका फिगर बना देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में कहा है जो है एक धातु की पतली खोखला है इस तरह से, और इसके ऊपर स्टूडेंट एक छिन्नक रखा हुआ है इस तरह से। इस तरह से इस पर एक छिन्नक रखा हुआ है। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि क्या इस चित्र के अकॉर्डिंग ये फार्मूला सही है या नहीं सही है। ये जो फार्मूला आपके प्रश्न में दिया गया है, इस चित्र के अकॉर्डिंग ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है। यानी कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बिल्कुल ये फार्मूला सही लिखा गया है स्टूडेंट, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद इस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो अब आपको इसमें लिख क्या देना है, इस प्रश्न में लिख देना है कि प्रश्न में दिया गया प्रश्न में दिया गया सूत्र सही है, अतः कथन सत्य है। कथन सत्य है। तो बस आपको केवल इस प्रश्न में यही फिगर बना लेना है और इतना सा आपको लिख देना है। देखिए ये आपका छिन्नक हो गया, ये वाला भाग पूरा छिन्नक हो गया। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इस जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न का हल सही है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में कहा गया है जो है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेमी है और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता का मतलब गिलास का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका फिगर बना लेना है, उसके बाद इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक गिलास बना लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एक गिलास बना लिया। इस तरह से हम लोगों ने एक गिलास बना लिया। अब उसके बाद जो है स्टूडेंट इस गिलास की ऊंचाई कहा गया है इस गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। और उसके बाद इनके व्यास जो है गिलास के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी ऊपरी व्यास स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर है और निचला व्यास 2 सेंटीमीटर है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इनका क्या करना है, त्रिज्याएं निकालना है। तो इनके वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं निकालना है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप सभी लोग, इस निचले वाले भाग का व्यास इसको R1 त्रिज्या मानेंगे। तो R1 बराबर 2/2 करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इस गिलास के एक सिरे की त्रिज्या आ गया। अब इस गिलास के दूसरे सिरे की त्रिज्या निकालेंगे तो R2 बराबर 4/2 करेंगे। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इस चिन्ह की ऊंचाई दिया गया है h बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसको भी लिख लिया जाए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी धारिता ज्ञात करना है, यानी इसका गिलास का आयतन निकालना है। तो अब हम लोग आयतन निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, फार्मूला लिखते हैं गिलास की धारिता। गिलास की धारिता बराबर
फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई एच, और ब्रैकेट में क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, R1 इंटू R2। ये आपका फार्मूला होता है, जो है छिन्नक के आकार का जब कोई बर्तन होता है तो उसके आयतन का फार्मूला होता है, यानी छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है। सिंपली आप बोलिए ऐसा। अब आइए इसमें मान हम लोग रखते हैं, तो 1/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद गुणे एच का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर कितना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस R1 इंटू R2 कितना है, R1 इंटू R2 यानी 1 गुणे 2 है, तो 1 गुणे 2 कर देता हूँ। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 1 7 दूना 14 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 22 दूना 44। उसके बाद बटे में 3 है, 3 कर दीजिएगा। उसके बाद अंदर है 1 का स्क्वायर 1 की प्लस 2 दूना 4। उसके बाद प्लस 2 1 2 इतना आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 44/3। उसके बाद गुणे में 4 2 6 1 1 4 2 6 1 7 हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट 44 का गुणा 7 में कर लीजिएगा। 44 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 308 आ जाएगा, और उसके बाद बटे में 3 है तो 3 कर लीजिएगा। उसके बाद इसको अब आप क्या करेंगे, इसको सही में लिख दीजिएगा। तो सही में इसको आप क्या लिख सकते हैं, 102 सही 2/3 घन सेमी। तो यही आपका स्टूडेंट आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग चाह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में कहा गया है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यानी सबसे पहले इस मान को लिख लिया जाए। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं, यल से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। यानी परिधि दिया गया है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यानी फर्स्ट परिधि सेकंड परिधि हम लोग निकाल देते हैं। पहले सिरे का परिधि, यहाँ पर छिन्नक के पहले सिरे का परिधि, छिन्नक के पहले सिरे का परिधि। तो पहले सिरे की परिधि कितना है स्टूडेंट, पहले का 18 सेंटीमीटर है। अब परिधि का फार्मूला होता है 2πr1। 2πr होता है, लेकिन पहले का निकाल रहे हैं तो r1 मान लीजिए, बराबर 18 है तो 18 कर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 2 को इधर भेज देना है और πr1 को यहीं रहने देना है। तो 18/2 हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 दूना 18, यानी कि πr1 बराबर 9 आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। उसके बाद छिन्नक के दूसरे सिरे का निकाल लीजिए। छिन्नक के दूसरे सिरे का परिधि, तो दूसरे सिरे का परिधि 2π दूसरे सिरे का परिधि 6 सेंटीमीटर है साथियों। यहाँ पर 6 कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर। और दूसरे परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो परिधि का फार्मूला वही होता है। तो यहाँ पर दूसरे परिधि का निकालना है तो 2πr2 मान लीजिए। 2πr2 बराबर 6, 2 को इधर भेज दीजिए तो πr2 बराबर 6/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी πr2 बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको करना क्या है, अब फार्मूला लगाना है छिन्नक के वक्रपृष्ठीय जो है स्टूडेंट क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, छिन्नक के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πl और ब्रैकेट में r1 प्लस r2 होता है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे।
अब उसके बाद यल को रहने दीजिएगा, पाई 1 पाई का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यल और अंदर हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ इसमें ला करके मान रखते हैं, तो यल का मान देखेंगे, यल का मान 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4 रख दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट पाई गुणे R1, देखिए पाई R1 यहाँ पर डायरेक्ट मान रखना है, पाई R1 का मान 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 9 प्लस पाई R2 का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 9 3 12 हो जाएगा। और उसके बाद इसका गुणा कर दीजिएगा, तो 12 चौक 48 वर्ग सेमी ये निकल करके आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 प्रश्न तक का हल बताया। अगर आप लोग भी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब उसके बाद स्टूडेंट अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।